गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर मैदान में आती हुई गंगा अपने कल कल चल चल बहते हुए जल से बहुत सारे मनुष्यों को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को जीवन दान देती है। हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, प्रयागराज, बनारस और उसके बाद पटना होते हुए बंगाल में जाकर गंगा सागर से मिल जाती है। ऐसे ही गंगा के किनारे बहुत से नगरों का विकास हुआ, विद्या के केंद्र बने, अध्ययन के केंद्र बने, पाप मुक्ति के केंद्र बने। उन्हीं में से एक है हमारा बनारस, हमारी काशी। और मनीषियों, महर्षियों और संपूर्ण पुराणों का, सभी ग्रंथों का यह मानना है कि काशी इस विश्व में सबसे पुराना नगर है। वहाँ पे सभी बड़े देवी देवता, सभी लोग विराजमान हैं और वहाँ से जाकर पापों की मुक्ति होती है। गंगा ही एक ऐसी नदी थी जिसने बनारस को ऐसा नगर बनाया। कहा जाता है कि गंगा में नहाने से पापों की मुक्ति होती है और इसी प्रकार बनारस के लिए भी यही कहा जाता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती शैव सप्ततय मोक्षदायका। अर्थात इसका अर्थ हुआ अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारिका ये सप्तपुरियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। हरिद्वार में अपनी पढ़ाई के 3 साल गुजारने के बाद और मथुरा की कई यात्राएं करने के बाद मेरा मन हुआ बनारस जाने का। और अभी इसी बनारस की यात्रा को मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। बहुत सारे अलग अलग अनुभव हुए, बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे घाट देखे, गंगा जी के दर्शन किए। अब वही सब मैं आपके सामने साझा करने वाला हूँ। बनारस जाने का प्लान कुछ ऐसे बना कि लखनऊ में हमारे एक दोस्त ने अपना योगा सेंटर स्टार्ट किया था, तो उस योगा सेंटर को देखने के लिए हम उस टाइम पे गए थे। तो उस सेंटर को देख के उसके बाद फिर बनारस जाने का प्लान हुआ। दिन में वो सब देखने के बाद शाम को मैं लखनऊ से बनारस पहुंचा रात के 9-10 बजे। वहाँ पे सावंत हमारा दोस्त बनारस में मिला, तो मैं उसके घर पे गया। वहाँ से अगले दिन मैं निकल पड़ा। सुबह सबसे पहले मैं काशी में काल भैरव मंदिर गया। काल भैरव मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है और यहाँ काशी खंड में कहा गया है कि ये सबसे पुराना मंदिरों में से एक है जो काशी में है। पौराणिक मान्यता यह भी है कि बाबा विश्वनाथ ने काल भैरव जी को काशी का क्षेत्रपाल नियुक्त किया था और काल भैरव जी को काशी वासियों को दंड देने का अधिकार है। यहाँ रविवार और मंगलवार को बहुत ज़्यादा ही भीड़ आती है। आरती के समय नगाड़े बज रहे थे, घंटे डमरू की ध्वनि बहुत ही ज़्यादा मनमोहक थी। यहाँ भगवान काल भैरव को शराब पिलाने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और यहाँ विशेष रूप से वो लोग आते हैं जो भूत पिशाच आदि के उपचार के लिए आते हैं वहाँ पे, और बाबा की कृपा से वो ठीक भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद आया बाबा विश्वनाथ के द्वार पे जाने का नंबर। आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा विश्वनाथ के आसपास बहुत ही ज़्यादा विवाद है, तो वहाँ पे फ़ोन वगैरह को बाहर ही रखवा लिया गया था। और उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, उसमें करीब आधे से 1.5 घंटा लगा। सुबह और शाम में थोड़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, दोपहर के समय में थोड़ी कम भीड़ होती है, तो हमने दोपहर के समय में जाने का निर्णय लिया और 1.5 घंटे में एकदम बाहर फ्री होके आ गए थे। और उसके बाद आया बनारस की गलियों का नंबर। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं बनारस की इन पतली पतली गलियों में। आप देख सकते हैं
लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अभी हमने एंट्री ली है इन पतली पतली गलियों में। रांझना मूवी का याद आ रही है हमें इसको देख के। हाँ एकदम अलग वाइब है यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ दुकानें लगी हैं। और थोड़ी देर के बाद यहाँ से हम पहुँचेंगे मणिकर्णिका घाट, वहीं की तैयारी हो रही है। हाँ इतनी पतली पतली गलियों में लोग साइकिल वाइकिल लेके घुस जा रहे हैं। मणिकर्णिका घाट आ गया है कि? हाँ हम उठी जा रहा। हाँ हाँ जलती रहती चिता कोई। हाँ हाँ वही आएगी क्या? हाँ। तो दोस्तों गलियों को पार करते करते हम आ चुके हैं मणिकर्णिका घाट की तरफ। इसको कहा जाता है कि यहाँ पे कभी राख ठंडी नहीं होती है, हर समय राख जलती रहती है यहाँ पे। आ चुके हैं घाट की तरफ। ये देखिए यहाँ पे पूरा लकड़ियों का कारोबार है। अब यहाँ से घूमना शुरू करेंगे हम आगे की तरफ। एक बार आपको गंगा जी के दर्शन करा देते हैं। पार्किंग नहीं कराती, सही बात है। बस बस बस। तो देखिए यही है मणिकर्णिका घाट। यहाँ पे गंगा जी गंगोत्री से चल के हरिद्वार, ऋषिकेश, बिजनौर, कानपुर और इलाहाबाद होते हुए यहाँ पहुँचती हैं। तो दोस्तों मणिकर्णिका जो घाट है उसके बारे में बताया जाता है कि वो पूरे जितने भी काशी में घाट हैं उन सबसे ज़्यादा पवित्र घाट है, और इवन जो गंगा के जितने भी घाट हैं उनमें सबसे ज़्यादा पवित्र घाट है। अब क्योंकि लोगों को पवित्र होना है और मोक्ष प्राप्त करना है जो कि हिंदू धर्म का सत्य है, तो उसके लिए लोग वहाँ पे आते हैं और उनका अंतिम संस्कार वहीं पे किया जाता है। एक बहुत बड़ा घाट है और उसी घाट पे एक बहुत फेमस मंदिर है जो मैंने अभी वीडियो में दिखाया था, आपने देखा होगा, रत्नेश्वर महादेव मंदिर। तो रत्नेश्वर महादेव मंदिर जो है वो वाराणसी के इसी तट पे है, और ये एक ऐसा मंदिर है, इसके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इसके सबसे ज़्यादा फ़ोटो लिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ोटो लिए जाने वाले मंदिरों में से एक है ये। अच्छी तरह से संरक्षित है, बहुत अच्छे से इसकी केयर की जाती है। फिर भी ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर थोड़ा सा झुका हुआ है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है। और जो टोटल इसकी जो झुकाव माना जाता है वो 9 डिग्री तक माना जाता है। ये 9 डिग्री तक टिल्टेड है, जो कि जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है उससे भी ज़्यादा टिल्टेड टेम्पल इसको माना गया है। और यहीं पे बहुत ज़्यादा लोग आते जाते रहते हैं, और उसके पास बहुत और भी दूसरे घाट हैं। कुल मिला के ऐसा बताया जाता है कि टोटल जो बनारस में है वो 80 घाट हैं पूरी गंगा के किनारे, अलग 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 अलग। और एक रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी एक घाट डेवलप किया है, उसको नमो घाट बोला जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड करके डिज़ाइन किया गया है। वहाँ पे पूरी पार्किंग की एलोकेशंस है, ये सारी चीज़ें आपको बाकी के घाटों में नहीं मिलेंगी। दशाश्वमेध घाट में है, बाकी के घाटों में पार्किंग की फैसिलिटीज़ नहीं है, शॉपिंग की फैसिलिटीज़ नहीं है। जबकि नमो घाट है जो, वहाँ पे कैफ़ेज़ हैं और बहुत सारी अलग अलग शॉप्स हैं, आप ख़रीदारी कर सकते हो, और ड्राइव है उस पर आप वॉक कर सकते हो। अच्छे से डेवलप करके वो बनाया गया है, पूरा मॉडर्नाइज्ड तरीके से वो घाट तैयार किया गया है। दोस्तों बैठा हूँ दशाश्वमेध घाट पे। ये देखिए मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, इधर देख लीजिए, इधर आपको दिखा देता हूँ बढ़िया तरीके से। ये देखिए आगे बढ़ के दिखाता हूँ, चलिए। ये देखिए इधर की तरफ हमारा दशाश्वमेध घाट है, इधर सामने की तरफ, और इधर ये अभी हम ललिता घाट पे खड़े हैं, और इधर की तरफ है वो मणिकर्णिका घाट। ये दोनों घाट फेमस हैं यहाँ के। और यहाँ पे अभी आरती की तैयारी चल रही है, सब लोग आरती देखेंगे। वैसे ही आरती श्री गंगा जी की, गंगा माई की। तो दोस्तों अभी शाम हो रही है, अब हम यहाँ से निकलने की तैयारी में, ताकि कहीं जाके आराम से कुछ बैठा रहा है थोड़ी देर। सुबह 11 बजे से घूम रहा हूँ, ये बैक कंधों पे ये कंटिन्यूस। अब जा रहा हूँ अंदर शहर की तरफ, कुछ मिलेगा तो आपको अपडेट करता हूँ।
दोस्तों ये देखिए, ये जो हम लोग गंगा जी में गंदगी फेंकते हैं उसको साफ़ करने के लिए एक स्पेशली मशीन चलानी पड़ रही है सरकार को। ये पानी के अंदर जाती है और गंदगी को बाहर भर के ले आती है। अगर हम वो गंदगी ही ना करें तो क्यों इसमें पेट्रोल और डीजल वेस्ट हो। देखिए, उसके बाद फिर थोड़ा टाइम हो गया था तो मैं शाम के समय वापस चला। तब तक हमारा दोस्त हमको लेने के लिए आ गया था। तो उसके बाद मैं आगे बढ़ा और मार्केट में घूमते घूमते, चौराया देखते देखते, और भी कई सारे वहाँ पे घाट थे, उन सबको देखते देखते सब पे थोड़ी थोड़ी नज़र डाली। सबको दूर से देखा, किसी को पास से देखा। ललिता घाट पे गया, वहाँ आरती होने वाली थी। और वो सारी चीज़ें देखते हुए मैं फिर वापस अपनी रोड पे आ गया और फिर वही छोटी छोटी गलियों से होता हुआ मैं सड़क पे अपने दोस्त से मिला और फिर मैं वापस आया। तो दोस्तों, रास्ते में आते हुए मुझे उसी दौरान एक राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज दिखाई दिया, जो कि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वैल्यूड है। क्वींस कॉलेज वाराणसी में स्थित है और इसकी स्थापना अंग्रेज़ों के टाइम पे हुई थी। इसको अभी राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। पहले इसको जाना जाता था संस्कृत क्वींस कॉलेज के नाम से। अभी संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी है, वो क्वींस कॉलेज का ही एक बड़ा रूप है। वो उसके पास ही में है, वो भी आप देख पाएंगे। और वो एक यूनिवर्सिटी है अभी के लिए। और इस क्वींस कॉलेज की वैल्यू और इम्पोर्टेंस इसलिए क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हुए हैं उन्होंने पढ़ाई की है, और बहुत बड़े बड़े नॉलेजफुल पर्सन, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग जैसे कि जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद इसी कॉलेज में पढ़े थे। इसलिए मैं इसको यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। उसके बाद शाम में बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था फ्लाईओवर के ऊपर से जाते हुआ। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। वाराणसी की जो रिंग रोड है वहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। चलिए देखते हैं। बाद में इसी व्यू को एंजॉय करते हुए हम अपने घर पे आ गए वापस। वो रिंग रोड के पास ही था जो रेंटेड रूम था। वहीं पे हमने रात में खाना वाना खाया, बातचीत की, स्टे किया, और फिर अगले दिन की शुरुआत करने के लिए कुछ सोचा कि अगले दिन क्या क्या करना है, क्या क्या किया जाएगा। और बाबा विश्वनाथ की नगरी में आने का जो बहुत पुराना सपना था वो पूरा होते हुए देखकर बहुत खुशी हो रही थी। उसी खुशी खुशी में अच्छे समय से नींद आ गई।